हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। तो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल स्टडी सर्कल 24 में आप सबका स्वागत है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो क्लास 10th जो आपका साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे देखेंगे। इस चैप्टर से आपके पूरे टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, राइट, जिसमें कि एक एक नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, एक एक नंबर के 2 प्रश्न आते हैं और 2 नंबर के 1 प्रश्न आते हैं। ठीक है, और एक 4 नंबर का भी रहता है, मतलब 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे और इस वीडियो में मैं आपको केवल 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ। ओके, और 1 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे, 1 नंबर में जो पूछे जाते हैं आपसे जो प्रश्न, उसके लिए हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि सारे चैप्टर के 1 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले यदि आपने 2nd और 3rd चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, उसका लिंक दिया हुआ है, पहले आप उसे देखें और पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको केवल हमारे वीडियो के साथ बने रहना है और पूरा अंत तक देखना है। और आप कॉपी और पेन लेकर साथ में रखिए और जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे याद भी करते जाइए। ठीक है, और ज़रूरत पड़े तो उसे लिख भी लें, नोट कर लें। ओके, तो चलिए देखते हैं। और स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको 95 प्लस स्कोर करना है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, तो इसलिए हम आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज लेकर आए हैं वो आप अच्छे से देखिए। ठीक है, जिससे आप 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे। ओके, और कुछ दिन बाद हम आप लोगों के लिए मॉडल सेट का क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं आपको चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए या फिर आपको मॉडल क्वेश्चंस पेपर चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। ओके, तो चलिए देखते हैं। आपके पास ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। पहला प्रश्न है आपके पास कि मेंडलीव आवर्त सारणी के समूह 1 व 2 में पाए जाने वाले 4 तत्वों के नाम और संकेत लिखना है। ठीक है, नाम तथा संकेत लिखना है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पीरियोडिक टेबल है क्या। ठीक है, आवर्त सारणी क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपके पास ये आवर्त सारणी है। ठीक है, ये आपके पास आवर्त सारणी है जिसमें कि ये आप जो देख रहे हैं इसमें कुल टोटल ये वाले जो 2 ग्रुप दिख रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, हम एस ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। और बाकी के इधर के जो ग्रुप हैं इसको हम पी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट होता है। ओके, और अगर नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपके पास ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ये जो 2 टेबल दिए हुए हैं ना, ये आपके पास ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ओके, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से आपको समूह 1 और 2 यानी ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट को अपने को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हो आप, हम सबसे पहले वाला ग्रुप को याद रखेंगे। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ठीक है, इसको एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको याद करने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे, ये आपको देखने से क्या समझ में आ रहा। ठीक है, तो देखिए सिंपल है एक ट्रिक, इसका नाम याद रखिएगा, मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूँ आप भी बोलिए। देखिए, एक स्टोरी, छोटा सा एक स्टोरी सुनाता हूँ। हेलिना नाम की एक लड़की है जो रब से फरियाद कर रही है। क्या कर रही है, रब से फरियाद कर रही है। तो आप क्या लिखेंगे, हेलिना ने की रब से फरियाद। ठीक है, हेलिना ने की रब से फरियाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप बता सकते हैं है
हाइड्रोजन H, ली Li लिथियम, ठीक है, ने सोडियम, Na सोडियम, की पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, और रब से यानी Rb ये हो गया आपके पास रुबिडियम, और फिर सीजियम और फ्रेंसियम, ठीक है। ये ग्रुप नंबर 1 के याद हो गया आपको। ओके, अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको दूसरे ग्रुप के एलिमेंट को याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो गया होगा तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार इस नाम को ज़रूर लिखें, हेलिना ने की रब से फरियाद। अब देखिए, जो दूसरा नंबर का ग्रुप है उसे हमको कैसे याद रखना है, उसके लिए भी यही ट्रिक, हम ऐसे ही ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले क्या है, देखिए, बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं कि स्ट्रेनियम है, फिर बेरियम है, फिर रेडियम है, राइट, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए, इसके भी लिए एक ट्रिक बताता हूँ। बेटा मांगे कार सफारी, बेटा मांगे कार सफारी, ठीक है, बाप रोए, ठीक है, सॉरी, इसको आप रोए नहीं, आप राजी लिख सकते हैं, ठीक है। बेटा मांगे कार सफारी, बाप राजी, ठीक। ये आपके पास ये ट्रिक है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और इसके लिए आप याद रखेंगे स्ट्रेनियम, ठीक है, बेरियम और रेडियम, राइट। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपसे यही प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक। तो उसका संकेत चिन्ह भी लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। प्रश्न है आपके पास कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता जो होती है वो निश्चित होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जब भी हम समूह में ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो संयोजकता बिल्कुल एकदम निश्चित होती है, फिक्स होती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। अगले प्रश्न को देखिए, एक ही आवर्त के तत्वों की आयनन ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसका कारण आपको बताना है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्रमशः बढ़ती है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार, जो परमाणु का एटम का जो साइज होता है, आकार होता है, उसमें कमी के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। ओके, अब अगले क्वेश्चन को देखिए कि प्रश्न आपके पास, इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार विद्युत ऋणता से भिन्न है। इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार विद्युत ऋणता से भिन्न है। इसका आंसर आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता विद्युत ऋणता से निम्न प्रकार से भिन्न है। कैसे? परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से, परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आता है तथा निकली हुई यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। किसी यौगिक अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने और इस प्रकार आंशिक ऋणावेशित हो जाने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कीजिए, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। प्रश्न है आपके पास कि किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है, मतलब सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पास इसका आंसर होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 18, जो समूह 18 है, उसके तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ओके, अगला प्रश्न है आपके पास, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ऐसा क्यों? इसका रीज़न बताना है आपको। तो यहाँ से देखिए, एक ही वर्ग में पाए जाने वाले तत्वों के बाह्यतम कोश की इलेक्ट्रॉन जो संरचना होती है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर होता है, वो समान होता है, एक जैसा होता है। अतः एक ही वर्ग के सभी तत्व
समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है आपके पास, तीन तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 5, 7 एवं 10। तो बताइए कि कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, इसमें से बताना है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है आपके पास, कौन सा तत्व वर्ग 15 का है। तीसरा प्रश्न पूछा गया कौन सा तत्व वर्ग 13 का है। तो क्या बोला गया प्रश्न, परमाणु संख्या क्या है, 5, 7 और 10 है ना। तो आपको वर्ग, ये जो तत्व हैं एलिमेंट कौन से वर्ग में आएंगे वो बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए कि परमाणु संख्या जो 10 वाला तत्व है वो किसका है, समूह 18 का, यानी वर्ग 18 का है। फिर दूसरा 7 है, तो परमाणु संख्या 7 वाला जो तत्व होगा वो समूह 15 का होगा, यानी वर्ग 15 का होगा। फिर है परमाणु संख्या 5 वाला जो तत्व है वो वर्ग 13 का है। ये तत्व द्वितीय आवर्त के हैं। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है, संयोजकता, परमाणु आकार और आयनन विभव और विद्युत ऋणता। तो इसका आंसर होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के जो गुणों में परिवर्तन होता है वो निम्न परिवर्तन होता है। सबसे पहले अगर बात करें संयोजकता की, तो संयोजकता आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर जो समूह की जो संयोजकता होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर उसके बाद क्रमशः घटने लगती है, फिर एक एक करके 1 तक घटती है। फिर उसके बाद परमाणु आकार, तो परमाणु आकार क्या होगा कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। इसका कारण यह है कि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, इससे नाभिक और बाहरी कोष के बीच की दूरी जो है वो बढ़ जाती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। नाभिक के आवेश बढ़ने से नाभिक इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा आकर्षित करता है, जिससे परमाणु का आकार घटता जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए आप इसका आयनन विभव यानी आयनन ऊर्जा बताना है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। इसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है बढ़ने के साथ साथ कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। इससे नाभिक की अंतिम कोष से दूरी बढ़ जाती है, जिससे कारण बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रायः आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। इसका कारण है कि कक्षों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि सभी कक्षाओं की संख्या 2k और l ही है, लेकिन परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, जिस कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। अतः इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाने के कारण बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये विद्युत ऋणता का अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर में। तो विद्युत ऋणता बताना आपको कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता कम होती है और किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती जाती है। ओके। प्रश्न है आपके पास, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना करना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था इस प्रकार से हम कर सकते हैं। हम पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी को दिखाएंगे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वर्गीकरण हेतु परमाणु द्रव्यमान को आधार माना। इसके अनुसार यदि तत्वों को यानी एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात इसके गुणों में पुनरावृत्ति होती है, यानी वो रिपीट होने लगते हैं। इस नियम के आधार पर मेंडलीव ने 86 तत्व यानी 86 एलिमेंट को व्यवस्थित कर एक
सारणी बनाई। और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या था कि आधुनिक आवर्त सारणी भोसले ने वर्गीकरण हेतु परमाणु क्रमांक को आधार माना, क्योंकि इसके अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण उनकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था पर निर्भर करती है या करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। ये आधुनिक कारण या भी आधुनिक जो आवर्त सारणी का आधार बना है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है आपके पास, धातुएं क्या हैं? मेटल्स क्या हैं? वे तत्व जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वो धातु कहलाते हैं या धातुएं कहलाते हैं। अधातुएं क्या होंगे? इसी का जस्ट अपोजिट हो सकता है कि वे तत्व जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, वे तत्व जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते तथा जो धातुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातुएं कहलाते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न होगा, मोज़ले का आधुनिक आवर्त नियम क्या है? मोज़ले का आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो इनका आधुनिक आवर्त नियम है, तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। राइट, अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे कि न्यूलैंड के अष्टक नियम को एग्जाम्पल से आपको समझाना है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? देखिए यहाँ पास, इस नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखने पर आठवें तत्व, जो आठवां एलिमेंट है, आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण की वैसी ही पुनरावृत्ति होती है। जैसे संगीत के 8 जो स्वर होते हैं ना, उसी प्रकार। जैसे यहाँ पास एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि सा रे ग म प ध नी। ठीक, तो इस प्रकार से आप यहाँ से बता सकते हैं कि H1 लिथियम, फिर 2, फिर बेरिलियम, 3, फिर बोरॉन, फिर यहाँ पास उसके बाद आएगा आपके पास यहाँ कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पास बता सकते हैं। ठीक है, राइट, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाना है। फिर उसके बाद नीचे देख लीजिए कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के गुणों में समानता, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के गुणों में समानता तथा बेरिलियम, एल्यूमिनियम और क्रोमियम के गुणों में समानता पाई जाती है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के गुणों में समानता, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के गुणों में समानता तथा बेरिलियम, एल्यूमिनियम और क्रोमियम के गुणों में समानता ये पाई जाती है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ओके।